इस वीडियो में मैं द लास्ट ऑफ अस का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज को IMDb पर 9.3 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है। एक आदमी छोटी बच्ची को पैंडेमिक प्लस वर्ल्ड वॉर से बचाकर किसी सेफ जगह ले जाना चाहता है। वो इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं, हम इस सीरीज के सारे एपिसोड्स में देखेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका एक भी एपिसोड मिस ना हो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर दो डॉक्टर्स का इंटरव्यू ले रहा होता है, जिस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सभी को बताते हैं कि फंगस से शरीर को आमतौर पर खतरा नहीं होता, पर कुछ ऐसे फंगस हैं जो आपके शरीर को मारते ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसमें वो फंगस आपको ज़ॉम्बी भी बना सकते हैं। फिर 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की रिले और उसके फादर जॉयल को देखते हैं जो नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर तभी वहां पर टॉमी आ जाता है जो किसी काम की बात कर रहा होता है। एक्चुअली में ये दोनों ड्रग्स स्मगलिंग का काम करते हैं। फिर रेडियो में न्यूज आती है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के हालात काफी खराब हैं। इसके बाद रिले अपने डैड के ड्रॉर से कुछ पैसे और एक वॉच अपने साथ ले जा लेती है। फिर घर के बाहर हम दो ओल्ड कपल्स को देखते हैं जो इन्हीं के पड़ोसी होते हैं। फिर रिले एक वॉच शॉप में जाती है। एक्चुअली आज उसके डैड का बर्थडे है और वो वॉच उसके डैड के लिए काफी स्पेशल थी, इसलिए वो उसे ठीक करवा कर अपने डैड को देने वाली थी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद शॉप की मालकिन उसे जल्दबाजी में धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मानो ऐसा लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई हो। जिसके बाद रिले अपनी आंटी के यहाँ चली जाती है। आंटी एल्डर उसी ओल्ड वुमन के साथ रहती है। फिर जब रिले एक बुक कबर्ड से निकाल रही होती है, तभी हम नोटिस करते हैं कि रिले के पीछे वो ओल्ड वुमन अजीब सी आवाजें निकालकर अजीब रिएक्ट कर रही थी, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी हो। फिर रिले अपनी आंटी के घर से एक मूवी कैसेट और कुकीज लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी रिले देखती है कि आंटी का डॉगी उस ओल्ड वुमन को अजीब तरह से देख रहा होता है, जैसे कि वो कोई भूत हो। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रिले न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा था शहर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फिर जॉयल घर आ जाता है, पर प्रॉमिस के मुताबिक वो केक लाना भूल जाता है। फिर तभी रिले ने अपने डैड को वही वॉच गिफ्ट की जो उसने ठीक करवाई थी। फिर दोनों मूवी देख रहे होते हैं, पर रिले सो जाती है कि तभी टॉमी का कॉल आता है जो बताता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे वहां आकर उसे छुड़वाना होगा। फिर जॉयल रिले को उसके बेड पर लेटाकर वहां से चला जाता है। फिर तभी रात के 2:16 हो रहे होते हैं। बाहर से कुछ आवाजें और रोशनी आ रही होती है, जिसे देखकर रिले उठ जाती है। जिसे देखकर रिले घबराई हुई होती है, ऐसा मानो वर्ल्ड वॉर चल रही हो। फिर वो देखती है कि एल्डर आंटी का डॉग उसके डोर पर भौंक रहा होता है। रिले जब बाहर आकर देखती है तो बाहर जंग छिड़ी होती है। फिर वो डॉगी को अंदर ले जाने की कोशिश करती है, बट वो डॉगी डर के भाग जाता है। फिर जब वो आंटी के घर के अंदर जाके देखती है तो फर्श पर खून पड़ा होता है और वो ओल्ड मैन बुरी तरह से घायल होता है। फिर वो देखती है कि वो ओल्ड वुमन ने अपने दांतों से काटकर आंटी एल्डर को भी मार दिया और वो रिले को मारने के लिए भी उसके पीछे दौड़ती है, पर रिले के फादर वहाँ आ जाते हैं और रिले को बचा लेते हैं। एक्चुअली में वो ओल्ड वुमन अब इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर वो लोग शहर छोड़ने के लिए कार से भागते हैं। रिले देखती है कि पूरी सिटी अब इन्फेक्टेड थी, हर जगह ज़ॉम्बी थे। ये सब देखकर वो घबरा जाती है। फिर तभी अचानक से एक प्लेन उनकी कार के पीछे क्रैश हो जाता है, जिससे रिले के पैर में चोट आ जाती है। फिर जॉयल रिले को गोद में उठाकर वहाँ से भागता है, पर तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो उनका पीछा करता है, पर एक सोल्जर ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन सोल्जर को लगता है कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और वो उन पर फायरिंग कर देता है, जिसमें रिले को गोली लग जाती है। वो सोल्जर जॉयल को भी शूट करने जा रहा होता है, पर टॉमी सोल्जर को शूट कर देता है और इसी दौरान रिले का काफी खून बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची लंगड़ाते हुए एक मिलिट्री कैंप पर पहुँचती है। वो बच्ची शायद घायल थी। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और उससे कुछ सवाल जवाब करती है। फिर एक सोल्जर उसका टेस्ट करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची भी इन्फेक्टेड है। फिर वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। एक्चुअली वो पॉइजन होता है। फिर वो छोटी बच्ची भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जलाया जा रहा होता है। अब हम जॉयल को भी देखते हैं जो उस छोटी बच्ची को कार में लाया होता है। जॉयल इस छोटी बच्ची को भी आग में जला देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस काम के लिए सभी को सैलरी दी जा रही होती है। अब वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि जॉयल एक सोल्जर को ड्रग्स बेचकर उससे पैसे ले रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम टेस और रॉबर्ट को देखते हैं। टेस ने रॉबर्ट को पैसे दिए थे बैटरी डिलीवर करने के लिए, और तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और टेस काफी जख्मी हो जाती है, पर रॉबर्ट वहां से भाग निकलता है। लेकिन टेस मिलिट्री के हाथों पकड़ी जाती है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंजीरों से बंधी हुई थी। उस बच्ची का नाम एली होता है। एक्चुअली में उसकी सेफ्टी के लिए उसे कैद कर रखा था।
अगले सीन में हम जॉयल को देखते हैं जो रेडियो के ऑफिस आया होता है टॉमी का मैसेज लेने, बट वो रेडियो ऑपरेटर बताता है कि उसका कोई भी मैसेज नहीं आया, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर पहुँचता है और ड्रग्स और ड्रिंक करके सो जाता है। अगले सीन में हम टेस को देखते हैं जो जॉयल के लिए कॉफी लेकर आती है। टेस की चोटें देखकर उसकी दवाई करता है। फिर वो जॉयल से बताती है कि रॉबर्ट ने वो बैटरी किसी और को बेच दी है। अब जॉयल घबरा जाता है कि बिना बैटरी के ट्रक स्टार्ट नहीं होगा और वो टॉमी को जाकर नहीं बचा पाएगा। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रॉबर्ट को मारकर वो दोनों बैटरी वापस लाएंगे। नेक्स्ट सीन में जॉयल और टेस को पता चलता है कि रॉबर्ट उस बैटरी को लेकर लाल बिल्डिंग में जाकर किसी और को बेचने वाला है। फिर वो दोनों उसे वहीं मारने का प्लान करते हैं। फिर हम एली और एक लेडी सोल्जर मार्लिन को देखते हैं जो एली को उसका बैग देती है और उसके हाथों की हथकड़ियों को खोल देती है और कहती है कि हम आज रात यहाँ से चले जाएंगे। उधर टेस और जॉयल एक टनल के रास्ते उस बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक आदमी मरा होता है जिसके पूरे शरीर पर फंगस होती है, जिसे देखकर टेस घबरा जाती है। फिर बिल्डिंग में पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि रॉबर्ट को पहले से ही किसी ने मार दिया था और जो वो बैटरी बेच रहा था वो खराब थी। फिर वो देखते हैं कि उन सबको मार्लिन ने ही मारा था, बट मार्लिन ऑलरेडी घायल हो गई थी। मार्लिन कहती है अगर तुम एली को जहां हम भेजने वाले थे वहां पहुंचा दोगे, यानी फायरफ्लाइज ग्रुप के पास, तो जो तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगा, यानी खूब सारी बैटरियां। अब ये सुनकर वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं। फिर वो एली को वहाँ से ले जा लेते हैं। फिर वो तीनों मिलिट्री एरिया से बच के वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। ये वही सोल्जर है जिसने जॉयल से ड्रग्स लिए थे। वो उन्हें सरेंडर करके वापस जाने के लिए कहता है, पर एली घबरा जाती है। सोल्जर उन सभी की जांच कर रहा होता है। तभी एली सोल्जर के पैर में चाकू घोंप देती है। अब ये देखकर सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है। वो एली को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है। जॉयल एली को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर वो सोल्जर जॉयल को हटने के लिए कहता है क्योंकि अब वो एली को मारना चाहता है। फिर जॉयल को याद आता है कि ऐसे ही एक सोल्जर ने उसकी बेटी की जान ली थी। फिर वो सोल्जर से फाइट करके उसे मार देता है। अब टेस देखती है कि सोल्जर ने जो एली की जांच की थी तब वो इन्फेक्टेड पाई गई क्योंकि मशीन की रेड लाइट जल रही थी। फिर एली बताती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। वो अपना हाथ दिखाकर कहती है कि ये जख्म 3 हफ्ते पुराना है, अगर मैं इन्फेक्टेड होती तो 3 दिन में ही मेरा काम तमाम हो जाता। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड लास्ट जॉयल के कमरे में रेडियो बजता है। इसका मतलब टॉमी की तरफ से कोई मैसेज आया है और ये एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है।